ओ तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए हो तुझे रब ने बनाया, किस लिए, किस लिए तू अकेला ना रह जाए, इसलिए, इसलिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि आपको एसएससी जीडी के लिए या एसआई के लिए या एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। स्पेशल आपका एनटीपीसी का ये बुक है और इसमें सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है। दो बुक अपनी है आई हुई मार्केट में, तो आप कहीं दुकान से ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अब आपको इतना दे देगा कि 1249 गुने 3785 4978 गुना 7837 और भाग में 13 है, शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब रही बात कि ऐसे सवाल को आप बनाएंगे कैसे। क्या इन सबको गुना करेंगे? गुना करिएगा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि बिना गुना किए हुए हम शेषफल निकालेंगे कैसे। तो बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा नहीं, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत से चलते हैं, ताकि अगर आप कमजोर भी हैं तो भी आप इसे बना पाए। देखिए एक बात सीखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं आज? शेषफल। शेषफल यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों आपको पता है कि अगर 9 में आपसे कह दे कि 2 से भाग देने पर शेष कितना होगा, तो आप कहिएगा 2 चौके 8 हुआ, शेष 1 बचा। एक आया ना, मतलब 9 में आपने भाग दिया 2 से और 2 चौके 8 हुआ, 2 चौके 8 हुआ, रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। ऐसे ही ना। अब जरा ध्यान दो, हमें भागफल नहीं, हमें शेषफल पूछा जा रहा है। यही नीचे वाला क्या है? शेषफल है। ये क्या है भैया? शेषफल है। शेषफल नहीं, ये तो आपका भाजक है जिससे भाग दिए, ये भागफल है और ये भाज्य है। नहीं तो क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भैया? जिससे हम भाग देते हैं। और ये तो भागफल है, सॉरी एक से, ये तो हमारा क्या है? भागफल है ना, भागफल। और ये क्या हमारा? भाजक है। भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भाजक होता है। और ये जो नीचे बच गया रिमाइंडर यानी शेषफल, ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपको दे दूं कि 12 गुना 17, ठीक है, इसको इसको जरा बताओ कि 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो एक मन आपका ये कहेगा कि काम करो, इसको गुना कर लो, 12 और 17 को गुना कर लो और 11 से भाग दे दो, तो शेषफल पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन 12-17 गुना करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? भाग दे लेंगे, गुना नहीं करेंगे पहले। 12 में 11 से भाग देंगे और शेषफल लिख लेंगे एक। चलिए अब हम 17 में भी 11 से भाग दे देंगे, तो 17 में 11 कम 11 शेष बचेगा 6। अब 11 से भाग, अब देखो इसको गुना कर लो, 6 कम 6, 11 से भाग, भाग नहीं ना लगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर वही हो जाएगा 6, क्योंकि अब भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 6 हो गया, खत्म है। देखिएगा 12 गुने 17 में 11 से भाग देने पर 6 आएगा। देखिए 12 गुना 17 था, इसमें हमको 11 से भाग देना था, शेषफल निकालना था, यही बात ना। हमें क्या निकालना था? रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, सुनिए। अब हम क्या करेंगे? अब गुना करके देख लेते हैं सच में ऐसा होता है कि नहीं। तो चलो गुना करते हैं। 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3 और 17 काम 17 और 3 कितना होता है? 17 3 20 होता है, यानी आया 204। इसमें 11 से भाग देते हैं, ठीक। 11 से अगर भाग देते हैं दोस्तों, ध्यान देना, 11 से, तो 11 एक कम 11, 11 दूना तो लगेगा नहीं 22, तो 11 कम 11 शेष बचा 9, 9 पर 4 94, 11 8 88। आप बताइए 94 था, 11 8 88 लगा देंगे, 14 में से 8 गया 6, खत्म। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। यानी कि जब आप 204 में
दोस्तों भाग कर रहे थे 11 से, तो आपने लगाया पहले 11 एकम 11, शेष आप निकाल के लाए कितना 9, फिर उतरा 4, 11 आठे कितना 88, शेष कितना बचा 6। तो यही रिमाइंडर है ना। तो क्या बिना गुना भाग किए नहीं कर सकते थे? 11 से 12 को भाग देंगे शेष 1, 11 से 17 को भाग देंगे 6। अब 1 गुना 6 6 होता है, 6 में 11 से भाग नहीं लगेगा। जब भाग लगना बंद हो जाए तो वही शेषफल हो जाएगा। खत्म। आए समझ में? तो इतना आसान होता है। ठीक है, बने रहिए, भागिए नहीं। फिर देखिए कैसे आपको हम आसानी से सिखा देते हैं गणित। अगर आपको दे दे कि 16 गुना 25 है, इसमें 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? आपसे कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा बता दो, यानी शेषफल क्या होगा ये बता दो। आप क्या करोगे? आप करोगे 9 से पहले भाग, पहले गुना ऊपर मत करो, 9 से भाग, 9 से एक बार में 7 आएगा, इससे 9 दूना 18, शेष बचेगा 7। चलो बट्टा 9, 7 सत्य हुआ 49, 49 में 9 से भाग, 9 पचे 45, शेष बचेगा 4। हमारा रिमाइंडर 4 आ गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए जरा, थोड़ा सा एक बात अब सीखिए। अगर मान लीजिए आपको दे दे 18 गुना 22, ठीक है, और इसको भाग देना है 23 से, तब कैसे रिमाइंडर निकालोगे? जरा गौर करो, तब कैसे शेषफल बता पाओगे? आर मतलब रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। शेषफल कैसे निकालिएगा? जरा सुनिए तो, जरा सुनिए तो, इधर इधर जरा सुनिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप कहिएगा सर 23 से तो भाग लगेगा नहीं 18 में, अब 23 से तो 22 में भी भाग नहीं लगेगा सर, तो क्या करें? तो अब की करें हमसे बताइए सर। तो आप करोगे क्या? गुना करोगे? नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, है ना। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ये करना है कि अब इसको अभी भी गुना नहीं करेंगे, अब हम रिवर्स रिमाइंडर निकालेंगे। रिवर्स रिमाइंडर का मतलब समझे? नहीं, देखो 18 में अगर तुमको हम 23 से भाग लगाने के लिए कहें भाई, तो क्या करोगे आप? 23 से भाग लगाओगे तो लगेगा नहीं। अगर मान लो जबरदस्ती भाग लगा दे हम, जबरदस्ती तो घटाया ही जाता है ना। 18 में से 23 गया तो 5 आया माइनस में, ये हुआ जबरदस्ती भाग, माने भाग नहीं लग रहा हो तब भी भाग लगा दे, जबरदस्ती भाग। 18 में 23 से भाग दे देंगे तो 5 ज्यादा है, यानी -5 आएगा। अब गुना 22 में 23 से भाग देंगे तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, यानी -1 आएगा, बट्टा 23। सुनिए, -5 और -1 का जब गुना होगा, -5 और -1 का जब गुना होगा, कितना हो जाएगा? प्लस में 5। और इसको 23 से भाग देकर देख लीजिए, 23 से भाग देकर देख लीजिए, शेष 5 ही आएगा, क्योंकि अब तो 5 में भाग लगेगा नहीं। रिमाइंडर आपका 5 आया दोस्तों, रिमाइंडर 5 आया, सिंपल, नो कोई दिक्कत। देख लो, है कोई दिक्कत? नहीं ना, एकदम सिंपल साधारण। सुनिए, अगर इसी को आप चाहें तो गुना करके देख लीजिए, जरा गुना करिए तो हार्ड हो जाएगा। 22 गुना 18 करिए, चलिए 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, और फिर 18 दूना 36 और 3 39, 396। इसको 23 से भाग देते हैं। आपको 396 में भाग देना है किससे? 23 से। 23 दूना लगेगा नहीं, एक बार में लगा दो। 23 से कम 23, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 6 उतार देते हैं। 23 छके 23 सत्ते लगा, 7 दूना 14, 23 8 से लगा देते हैं, अगर तो ज्यादा हो जाएगा नहीं। 23 गुना 8 करते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16 2 18, ज्यादा हो गया तो 7 बार में लगाते हैं, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, ठीक है। यानी 23 से 7 बार में लगा देंगे, 161 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 आया ना रिमाइंडर, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। क्या ऐसा काम नहीं कर सकते थे हम? ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन क्या होगा? एग्जाम में हार्ड हो जाएगा। आपको भाग नहीं लग रहा है, जबरदस्ती भाग दीजिए, शेष बचा -5, इसको जबरदस्ती भाग दीजिए, -1, 23 से भाग, माइनस माइनस गुना होकर प्लस में 5 हुआ, 23 से भाग। ये भाग तो लगेगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला संख्या छोटा है तो भाग लगेगा नहीं, तो बस वही शेषफल हो जाएगा आपका, खत्म। इतना आसान है, समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे। सुनिए, एक बात सुनिए, सुनिए यहाँ, अगर मान लीजिए आपसे हम दे दें, चलो
150 गुने 300 गुना 40, ठीक है। चलो 401 लिख देते हैं। इतना को आपको भाग देना है 20 से और बताना है कि शेषफल क्या होगा। आपको क्या कहना है, शेषफल क्या होगा। कैसे निकालोगे शेषफल, शेषफल कैसे निकालोगे, तो सुनो जरा इधर देखो तो। अगर आप 20 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा इस पर बात कर लो जरा। एक बात बताओ, 20 के पहाड़ा में 100 होता है, होता है। 20 पचे 100, 200 होगा कि नहीं, 20 दहाई 200, 300 भी होगा, 400 भी होगा। तो इतना बात आपको पता है कि 20 के पहाड़ा में 100 होता है, तो 100 तक कट जाएगा, बचा 50, 20 दूना 40, शेष बचा 10, बस 300 तक कट जाएगा, शेष हो गया कितना, 0। शेष हो गया कितना, 0। मतलब ये है दोस्तों कि जब कोई संख्या पूरी तरह कट गया, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर 0 बचने वाला है। पूरी तरह कट गया मतलब भाग तो लगेगा नहीं, इस सबको गुना भी करते, भाग देते, पूरी तरह कट गया, तो पूरी तरह कट गया तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। कोई संख्या अगर पूरी तरह कट जाए और गुना में है, क्योंकि देखिए इसमें 10 आया, इसमें 0 आया, इसमें भाग देते तो 400 तक कट जाता, 20 के पहाड़ा में 400 आएगा, 1 बचा। अब बताइए आप 20 से भाग देते भी तो 0 गुना समथिंग 0 और 0 के बट्टा में समथिंग तो 0 है कि नहीं, तो रिमाइंडर 0 आ जाता। समझे एक बात समझे। अब सुनिए, अब कुछ सवाल आपके पावर वाले होंगे, पावर वाले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम कुछ सवाल करते हैं ताकि आपको देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। सवाल है, सवाल में थोड़ा सा डाउट नहीं, मतलब गलती है। पहला सवाल नहीं, अगला सवाल में आ जाइए, देखते हैं। एक सवाल आपके सामने, 1249 गुना 3785 गुना 4978 गुना 7837 में शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालना है, 13 से भाग दीजिए, तो 13 से 12 में लगेगा नहीं, तो 13 × 78 से 13 नामा 17 से 17 से 3 और 4 7, 7 पर 9 79, 13 छके 78, शेष बचेगा 1, पहाड़ा आना चाहिए। 13 दूना 26, शेष 11, 11 पर 8 उतरा, 11 पर 8, 13 नामा 17, शेष 1, 1 पर 5 15, 15 13 कम 13, शेष बचा 2। ऐसे भाग दीजिए, 13 3 40, शेष 10, 10 पर 7 107, 13 8 104, 104 शेष 3, 3 पर 8 38, 13 दूना 26, शेष बचा 12, 12। अगला बढ़ते हैं, 13 छके 78, बात खत्म, 3 उतरा 7 उतरा, 13 दूना 26, शेष बचा 11 बट्टा 13। दोस्तों 1 गुना 2 गुना 12 इतना कर लेते हैं, 12 दूना 24 और 24 गुना 11 भी कर सकते हैं हम। 24 गुना 11 बड़ा आसान है, 4 2 को हटा के या 4 और 2 को सटा के 264 हुआ, एक बार हटा के एक बार सटा के, बस हो गया आपका गुना 264 बटा 13, 13 दूना 26, शेष बच गया कितना, रिमाइंडर 20 बार में भाग लगा, रिमाइंडर बच गया हमारा 4, रिमाइंडर कितना बच गया भैया, 4 बच गया, हो गया, खत्म हो गया। अब गुना करते तो हालत खराब हो जाता है, समझे कि नहीं, इसलिए गुना करने की जरूरत नहीं थी। इस सवाल में आइए, इस सवाल में इसमें क्या है दिक्कत, एक आंसर 9 होगा इसका, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। अब भाग देते हैं, भाग देते हैं, आइए भाग दीजिएगा। 2518 में 23 से कम 23, शेष बचा 2, 2 पर 1 21, भाग नहीं लगेगा, 8 उतारेंगे, 218 हो गया, 23 नमा 207, शेष बच गया 11। आगे भाग देंगे, 23 से कम 23, शेष बचा 5, 5 पर 6 56, 23 दूना 46, शेष बचा 10, 10 पर 2 उतर गया 107, 23 चौका 92, शेष बचा 8, 8 और 2 10, शेष बच गया 10। आगे भाग देते हैं, 23 से कम 23, शेष बचा इसमें 5, 5 पर 7 57, 23 दूना 46, शेष 11, 11 पर 3 उतरा, 11 पर 3 उतरा 113, 23 चौका 92, 8 और 8 और उधर 13 21, शेष बचा 21। अब पावर है 3 तब पावर उतार दीजिए, यहाँ भी पावर है 2 तब पावर 2 उतार दीजिए। पहले तो हम 2862 में भाग दिए 23 से, अब पावर था पावर उतार दिए, ठीक है, 2862 में 23 से भाग दिए, जो शेष आया शेष लिख लिए, पावर है तो पावर उतार दिए, इसमें भाग देकर शेष लिखिए, पावर है तो पावर उतार दिए, बात खत्म। आइए अब देखिए जरा इधर देखिए, अब 23 से फिर भाग लगा देंगे, 23 से जब फिर हम भाग लगा देंगे तो 11 तो अभी रहने देते, भाग नहीं लगेगा, 10 के स्क्वायर 100 होता है, 23 चौका 92, शेष बचेगा 8। देखो इतना हार्ड सवाल पूछता नहीं, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जब 5 फीट
छलांग लगाने की ताकत हो जाएगी तो 4 फीट वाला आराम से छलांग लगा दीजिएगा। आइए 21 का क्यू, तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दे, हम एक लिख दे 441, 21 के स्क्वायर हो गया, एक 21 लिख दे, अब बट्टा हम 23। अब देखो इस सब को गुना करेंगे तो फिर हाथ हो जाएगा, तो बाकी गुना करते 11 8 88 और 23 3 69, तो शेष बचेगा कितना 9। 11 8 88 और 23 3 69, 18 में से 9 गया 9, 19 बचेगा, शेष बचेगा 19। अब आइए 441 में 23 से कम 23, शेष बचा 23 से कम 21, 21 पर 1 211, 23 नमा 207, शेष बचेगा 4। अब गुना 21 को रहने देते हैं बटा 23। अब 19 और 4 को एक साथ ले लेते हैं, 19 और 4 को, क्योंकि अगर पूरा गुना करेंगे तो भी थोड़ा कठिन होगा। 19 चौके 76, 23 3 69, शेष बचा कितना 7, शेष बचा 7। 21 को जीव का त्यों रहने देते हैं, अब बट्टा 23। अब 21 सते कितना 147, 147 में 23 से भाग दे दिया, रिमाइंडर आया 9, रिमाइंडर आया कितना भैया 9, रिमाइंडर आया 9, आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। आइए हाँ, इतना हार्ड सवाल नहीं होगा, कभी कभी एसएससी के एग्जाम में रहता है, ठीक। आइए हाँ प्लस रहेगा, ठीक प्लस है। आइए तीसरा 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस 1331 प्लस 1221 में 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 20 से भाग देंगे, देखो अभी बताए थे कि 20 के पहाड़ा में 100 होगा, 100 200 300 है ना, 20 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तब 20 के पहाड़ा में 1661 है तो 1600 तक कट जाएगा 61, तो 20 3 60, शेष बचा 1 प्लस 1500 तक कट जाएगा, 20 दूना 40, शेष बचा 11 प्लस 1400 तक कट जाएगा 20 से, 1400 भी आ जाएगा पहाड़ा में 20 के, 41, 20 दूना 40, शेष 1, 1300 तक कट जाएगा 20 से कम 20, शेष 11 प्लस 1200 तक कट जाएगा 20 से कम 20, शेष 1। अब सुनिए 20 से भाग देना है, 11 11 22 हुआ, 22 और 3 कितना 25। इस 25 को जब 20 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ये बात कौन नहीं जानता है, ये बात सब जानता है। सुनिए हाँ बात करते हैं आपको, अगला सवाल देखिए, इसमें कहता है कि 4 से भाग सॉरी इसमें 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। देखो 10 है ना, 10 में अगर 6 से भाग देंगे तो एक बात है रिमाइंडर 4 आएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर में 6 से भाग देंगे तो 100 होता है। 100 में 6 से भाग देंगे ना, 100 में 6 से भाग देंगे ना तो 16 6 के 96, शेष फिर 4 आया। और 10 का क्यूब भी होगा ना दोस्तों, 6 से भाग दोगे, 10 का क्यूब भी 1000 होता है, उसमें 6 से भाग दोगे ना तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। मतलब क्या है कि 10 हो या 10 के पावर कितना हो बढ़ते चला जाएगा, 6 से भाग देने पर शेष 4 होगा। ये फिक्स है, ब्रह्मांड में ये बात को फिक्स कर दिया गया है, ठीक ना। तो अब क्या करिए 6 से भाग दीजिए, शेष 4 आएगा, इहो में 4 आएगा, इहो में क्या आएगा 4 आएगा, चाहे 10 के पावर कितना हूं आ जाए शेष 4 आएगा। 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5, इसमें 6 से भाग देना, 1 2 तो 4 5 20 हुआ। अब 20 को 6 से भाग देंगे, 36 18, रिमाइंडर 2, ऑप्शन नहीं है बना लीजिए ऑप्शन ए रिमाइंडर 2। ऑप्शन कोई दूसरे क्वेश्चन का यहां पर छाप दिया गया था, ठीक है ना, गलती से। चलो क्लियर है, अगला सवाल देख लीजिए जरा, अगला सवाल देखिए, पावर वाला सवाल, 2888 के पावर 222, 888 के पावर 222 और 222 के पावर 888, शेषफल क्या होगा। दोस्तों अगर इसमें 3 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 8 16 8 24, 24 जो है 3 का गुणज होता है, तो गुणज होता है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। प्लस है, इसको भी भाग देंगे, 2 2 4 2 6, 6 अंकों का योग 6, 3 से कट जाता है। 3 से कटने का नियम होता है कि अगर उसके अंकों का योग जो आएगा वो 3 से कट रहा है तब पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। हाँ जैसे देखिए 2 2 4 2 6 जोड़ के 6 हुआ और 6 तक कट जाता है तो कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, 0 बट्टा समथिंग,
मतलब कटिए गया तो रिमाइंडर जीरो ना होगा, और जीरो के बटा समथिंग तो जीरो ही होता है। बात को ध्यान रखना। आओ अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल को हम बनाएंगे अगली वीडियो में। लेकिन चलो देखो, जैसे 8 में 7 से भाग देना है तो 8 में 7 से भाग दे दो और पहले शेषफल निकाल लीजिए। तो निकालिएगा 8 में 7 से भाग तो शेष आएगा 1, और 1 के पावर 1785 और बट्टा 7। अब 1 के पावर कितना चढ़ा दीजिएगा तो 1 के ना रहेगा, और 1 में तब भाग लगेगा नहीं तो रिमाइंडर 1 के ना रहेगा। तो रिमाइंडर हुआ क्या 1, समझे कि नहीं। अब पावर वाला का कुछ हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलते हैं अगला वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और धुरीना पर आपका एसएससी का कोर्स अभी चल रहा है, तो अगर आप इस बार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जाकर वहां से मात्र 400 रुपए में एसएससी का कोर्स ले सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी आप कर सकते हैं पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ रीजनिंग जीके सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ाया हूँ, तो वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर वहां से देख सकते हैं। धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।